पार्ट 1 संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है देशों का समूह है। संयुक्त राष्ट्र संघ देशों का समूह है और इनका उद्देश्य है कि पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति, सद्भाव और सुरक्षा प्रदान करना मेन मकसद है इसका। शांति कायम रहे, सद्भाव बना रहे और सुरक्षा हम लोगों को मिलता रहे। पूरे विश्व जो है शांति रूप से अपना जीवन बसर कर सके। कोई भी विवाद होता है तो उसका समाधान, एक देश दूसरे देश के साथ विवाद होता है, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ को। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 ईस्वी में आया। आने का वजह यह था कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र आपस में लड़ाई लड़ते आ रहे थे। 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। वे भी शांति स्थापित करने में असफल रहे। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को शांति कायम करने के लिए इक्यावन देशों ने के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। और उसी दिन प्रत्येक साल हर वर्ष 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब है इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति, सद्भाव और सुरक्षा प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो यूएसए में। उसके बाद है स्थापना। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था उस समय सदस्य देशों की संख्या 51 थी, 51 थी। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई, 193। अब यहां देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ही उसका संविधान है। 10,000 उसमें शब्द है, 111 धाराएं हैं, 19 अध्याय। जिस तरह से हमारे देश के संविधान में भारतीय संविधान नाम है, उसमें अनुच्छेद है, भाग है, अध्याय है। उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का भी अपना संविधान है जिसका नाम है चार्टर। इसमें 10,000 शब्द है, 111 धाराएं हैं, 19 अध्याय है। अब यहाँ आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो हुई थी 1945 ईस्वी में, लेकिन पहली बार इसकी बैठक हुई थी 1952, अक्टूबर 1952। यहाँ देखिए लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बता दिए, बैठक कब हुई सो बता दिया गया। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषाएं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं 6 है, जो यहाँ लिख दिया गया है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में काम करने की भाषाएं 2 है। देखिए यहाँ लिखा गया कार्यकारी भाषाएं, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य देश 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई हुआ जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में हस्ताक्षर किए थे, और एक है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य सिद्धांत के प्रति विश्वास। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय बजट में देशों का योगदान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय बजट में देशों का योगदान में अमेरिका का 31% है, ब्रिटेन का 7% है, रूस का 14% है, फ्रांस का 6% है, कनाडा का 3% है, भारत का 1.85% है। इस तरह से जो भी सदस्य देश शामिल है कुछ न कुछ अंशदान है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, महासभा, जनरल असेंबली, आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्यासी परिषद, न्यायिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय, सेक्रेटारिएट। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसके 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। प्रारंभ में 5 अस्थायी और 6 अस्थायी सदस्य देश था, लेकिन 1965 में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया। और है इनका अधिकार और कार्य क्या है? तो इनका अधिकार है सुरक्षा परिषद महासभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनाव करती है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांतों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इनका कार्य है। फिर अस्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, पहले ही लिखा जा चुका है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अब इतने सारे में जो है क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश में कौन है? 4 गो एगो दे देगा, 4 गो दूसरा देश का नाम दे देगा, एगो अस्थायी सदस्य देश का दे देगा। तो जो 5 को याद रहेगा तो मार दीजिएगा। अब पूछ देगा कि कौन सा अस्थायी सदस्य देश नहीं है। नहीं है में 3 गो दे देगा है वाला, और एगो दे देगा नहीं वाला, अस्थायी वाला दे देगा। तो जब तक जानकारी रहे नहीं रहेगा, ये जानकारी रहेगा तभी सब क्वेश्चन भी बने भीगा। अन्यथा ये जानकारी 5 देश का जानकारी नहीं रहेगा तो सुरक्षा परिषद से संबंधित क्वेश्चन जो आता है परीक्षा में आप गलती कर दीजिएगा। इसलिए बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। इस तरह से अब अगला जो है महासभा पर तैयारी। महासभा, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ का यह व्यवस्थापिका सभा है। जनरल असेंबली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का यह व्यवस्थापिका सभा है, यानी इसका काम है व्यवस्था करना। इसकी बैठक वर्ष में 1 बार होती है, वर्ष में 1 बार निश्चित रूप से अवश्य होती है। और महासभा प्रतिनिधियों के द्वारा, महासभा में जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, सदस्य होते हैं, वे प्रतिनिधि से ही 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ दिया हुआ टाइम ड्यूरेशन 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसके बाद है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को महासभा चुनती है। यानी सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसका चुनाव महासभा करती है। और है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट भी महासभा के द्वारा महासभा में ही पेश किया जाता है। ये इतने संबंधित तथ्य है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है भाई? सुरक्षा परिषद में पेश किया जाता है, कार्य सचिवालय में पेश किया जाता है, न्यायालय में पेश किया जाता है, महासभा में पेश किया जाता है। ये सारे ऑप्शन होते तो उसका आंसर होगा महासभा। अब है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें 57 सदस्य होते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये इसमें 57 सदस्य होते हैं जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 3 वर्ष के लिए, 3 इयर्स। आर्थिक और सामाजिक परिषद में 57 सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है।
उसके बाद न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है यह एक न्यायिक अंग है, न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों का कार्यकाल को पूरा करते हैं। इसमें 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यह प्रधान न्यायिक अंग है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का यह न्यायिक अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए, 15 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद सदस्य करते हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं इसका चुनाव। और है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है। इसी में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है जो 3 वर्ष के लिए होता है। अब है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है इंपोर्टेंट है, भी आई है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्वेश्चन में कि पूछ देगा कि किसी भी परीक्षा में जाइएगा देने के लिए तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, सीधी सी प्रश्न है, आंसर देना है हेग। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। अब है सचिवालय है, इसमें 10,000 कर्मचारी हैं। सचिवालय में 10,000 कर्मचारी हैं और ये है महासचिव जो होता है इसका सचिवालय का, वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और सबसे पहले महासचिव जो चुने गए थे वो थे त्रिगवेली 1946 ईस्वी में। उसके बाद है इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद। इसकी नियुक्ति जो है महासचिव को जो नियुक्ति होती है सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महासचिव का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। महासचिव का नियुक्ति जो होता है सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा किया जाता है। इस तरह से देखिए सचिवालय का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है और महासचिव इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो सबसे पहला महासचिव था त्रिगवेली 1946 ईस्वी में, इसलिए कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। 1 साल के बाद इसका प्रथम महासचिव का चुनाव हुआ था, इसमें त्रिगवेली को बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अभिकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अभिकरण से संदर्भ यह है, ये जो संस्था है, संगठन जो है, इस संगठन से संबंधित परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो संगठन है, अभिकरण जो है, इसके बारे में भी स्थापना, मुख्यालय कहाँ है, ये सब लिखा दिया गया है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय था जनेवा है। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय रोम है। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा है। यूनेस्को, इसका स्थापना 1946 में, मुख्यालय पेरिस है। विश्व बैंक IBRD, विश्व बैंक की स्थापना 44 से 46 में वाशिंगटन में हुआ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन है। विश्व डाक संघ UPU, इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में, इसका मुख्यालय बर्न है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसका
स्थापना वर्ष 1875 है। इसका मुख्यालय जेनेवा है। अब इन सारे अभिकरणों में एक है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को शांति के लिए, शांति एवं सद्भाव के क्षेत्र में 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि 1969 में शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को मिला। और इनसे जितने भी है, देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूछ देता है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। फिर है खाद्य एवं कृषि संगठन और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये 3-4 जो है आता ही है, एक क्वेश्चन दे ही देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से स्थापना, मुख्यालय और सुरक्षा परिषद प्लस ये अभिकरण, इसको ध्यान में रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन्हीं सबों से परीक्षा में क्वेश्चन आता है। बताने को तो बहुत कुछ बता दिए, लेकिन 4-5 चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना वर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो 6 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद और ये अभिकरण।